गुरुजी के बारे में जो दुष्प्रचार धर्मेंद्र हुड्डा कर रहा है यो बिल्कुल गलत कर रहा है। ये तो जन कल्याण के सारे संत रामपाल जी महाराज काम करने लग रहे हैं, उसके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं तो बिल्कुल हम गलत है वो, हम उसका विरोध करते हैं। हम तो अपील नहीं करेंगे उससे भी, अगर संत रामपाल जी महाराज से आकर और उनके चरणों में माफी मांग ले तो पीछा छुटेगा ना, तो सारी खाप इकट्ठी होंगी हमारी। ये तो भगवान स्वरूपी आदमी है गुरुजी तो हमारे। हाँ, इतने काम कर लिए ना, तो धर्मेंद्र उड़ा करके क्यों ना दिखाता इनका मन है। श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो तो जेल में ही पैदा हुए थे, वो तो बंदी बना रखे थे, तो जेल तो ऐसे आना जाना रहता, लेकिन सच्चाई की जीत हुई ना, वो जेल से बाहर भी आए। धर्मेंद्र भाई से भी रिक्वेस्ट है, अगर भाई ये वीडियो बनाना बंद करे और कि पाखंड बताए, पाखंड कहाँ से दिखाई दिया उनको। धर्मेंद्र अमेरिका बैठा है, बाहर बैठा है, वो यहाँ आए, यहाँ के रामपाल जी महाराज जो काम करे वो काम करके दिखाएं, तब तो हम उनको मानने कि भाई हाँ ये कर सके ये काम। बाहर बैठे तो कोई कुछ भी कर दे। हम धर्मेंद्र उड्डा जी से कहेंगे भाई आकर माफ़ी मांगे, और जो और भी पब्लिक है, जो और भी आदमी का है वो सब गलत है भाई। हम कहना चाहेंगे धर्मेंद्र तय, अगर हमारे एक खास कौम है जिसको जाट कौम बोला जाए, इसमें पहले विनाश बहुत होने लग रहा है, नरे तो शूटर पैदा हो रहे पहले, और भाई ऊपर से तू और न्यू कहने लग गया भाई छेद करवा देंगे, न्यू करवा देंगे। भाई मारा तो कटिया सत्यानाश हो जाए, हमारे बालक पहले गणे बर्बाद हो लिए, नरे आपस में बड़े बड़े मरने लग रहे हैं, ऊपर से तू और लाइव आकर ये मैसेज देने लग रहा है भाई फलाने तने ना मैं छेद करवा दूंगा, न्यू मरवा दूंगा, तो भाई यो समाज में और गलत मैसेज चला जाएगा। तो भाई तेरा हाथ जोड़ के विनती है, तने गुरु जी के खिलाफ जो मुहिम चलाई है ना, इस पे तू अपना रिप्लाई दे। अगर भाई मेरे तो यो गलत कमेंट कराया गया और इसमें गलती मान ले, तो भाई हम क्यों कर मान ले जो महाराज जी है जो गलत है, हमारे हित के लिए काम करने लग रहे, तब हमारे दिला भावना या बढ़ने लग रहे भाई यो गलत है। तो भाई ते दोबारा तो फिर अपील करूँ भाई इस मुद्दे ने खत्म कर दे और गलती सलती मानकर रफा दफा कर ना, तो गाँव में हमारे खापा में इस बात का रोष बदल रहा है। रही बात कह देखो रांड आश्रम सांड आश्रम तो कहे देख आदमी कहे बात ना बात बनती। एक बात उन्हें उड़ा दबाव उड़ा हो रहा है काम का, बता उड़ बैठे बैठे वो कहे चलो वो अच्छी बात थी, प्रधान जी ने बताई वो बढ़िया था, उसने भाई यो बंद करवाया या मुहिम नाच गाने बंद करवाया, वो चलो अच्छा था, पर वो तो अपने फायदे देखे। एक बात है, एक दिन बैठ के बात करे, एक दिन आके करके देखो नहीं समाज में ये कौन सी बात हुई, धमकी गोली मरवा दे, अरे समाज ने जोड़ा करे गोली मरवाया करे। भाई हम तो यह कहना चाहेंगे भाई जिसने उसने शुरू करी है वो करे, गुरु जी तो माफी मांगे बस भाई, हमारा कोई दिक्कत है कोई ना, समाज उन्हें माफ कर देगा। अरे बदे 50 के भी हो जाए गुरु जी, अब अगर कोई बात आई तो 50 के भी सरपंच इकट्ठे हो जाएंगे। हम 5 गांवों के सरपंच हैं, रेवाड़ी खेड़ा सारा, मैं खेड़ी आसरा से, एक बधानी सरपंच है अपना। ये क्या विषय है? आज का विषय है जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत प्रचार जो किया जा रहा है उसके बारे में हमने अपना गांव इकट्ठा किया है, हम सारे सरपंच भी इकट्ठे हुए हैं। गुरुजी के बारे में जो दुष्प्रचार धर्मेंद्र हुड्डा कर रहा है यो बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि गुरुजी ने तो जन कल्याण के काम किए हैं, जैसे किसानों के हित में मोटर दी, पाइप दिए, गरीब कन्याओं की शादी कराई, कोई गरीब परिवार है उसके मकान बनवाए, और भी बहुत सारे अन्नपूर्णा योजना शुरू कर रखी है, किसी का नहीं है तो उसको सारी सुविधाएं देने लग रहे। तो जन कल्याण के सारे संत रामपाल जी महाराज काम करने लग रहे हैं, उसके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं तो बिल्कुल हम गलत है वो, हम उसका विरोध करते हैं। हम तो अपील नहीं करेंगे उससे भी, अगर संत रामपाल जी महाराज से आकर और उनके चरणों में माफी मांग ले तो पीछा छुटेगा ना, तो सारी खाप इकट्ठी होंगी हमारी। हाँ, उनका इस बारे में विरोध करेंगे बिल्कुल। जैसे धर्मेंद्र हुड्डा के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं भाई रामपाल महाराज के ऊपर काफी तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं, तो उनको किस नजरिए से देख रहे हो? नहीं, बिल्कुल वो गलत झूठे प्रचार कर रहे हैं, इनको कोई पब्लिक नहीं मानती इन प्रचारों को। महाराज जी जेल में गए उस समय की काफी बातें वो निकाल के लेके आएंगे। नहीं, ये झूठी बातें हैं, दुष्प्रचार तो कितना ही भी कर लो उतना ही गलत है, लेकिन पब्लिक जानती है, पब्लिक जाग चुकी है, सबने पता लग गया ये जनेतेसी आदमी है, ये तो भगवान स्वरूपी आदमी है गुरुजी तो हमारे। हाँ, इतने काम कर लिए ना, तो धर्मेंद्र उड़ा करके क्यों ना दिखाता इनका मन है, इनकी जगह और भी कोई संत करे है, लेकिन हम तो सारे गांव हमारे सारे सरपंच हम तो न्यू चाह अभी और भी गुरुजी आगे ऐसे ऐसे कार्य करते रहे तो और समाज का कल्याण हो। सोशल मीडिया के ऊपर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान ही क्यों लगाते रामपाल महाराज के नाम के आगे? भगवान स्वरूपी है, और किसी ने ये तो तत्वदर्शी
संत रामपाल जी महाराज भगवान स्वरूपी आदमी है, जिन्होंने इतने कल्याण के काम कर दिए ना, और किसी संत ने किए हैं क्या? संत नेरे डेरे खोले बैठे हैं, लेकिन एक ने भी किसी ने ऐसे काम किए हों तो बताओ एक का भी नाम। लेकिन आपके इसी सवाल के ऊपर लोग काफी कटाक्ष करेंगे, कहेंगे कि ये तो जेल में भी जाते हैं, भगवान कभी जेल में थोड़ी जाते हैं। भगवान तो श्री कृष्ण भी जेल में पैदा हुआ था, जाते क्यों नहीं? भगवान का तो श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो तो जेल में ही पैदा हुए थे, वो तो बंदी बना रखे थे। तो जेल तो ऐसे आना जाना रहता, लेकिन सच्चाई की जीत हुई ना, वे जेल से बाहर भी आए और जन कल्याण के काम भी करे, इतने काम कर दिए। अब पब्लिक अब जाग चुकी है। पब्लिक पहले वो झूठा डंडोरा पीटा करते कि नहीं उसके उनके ऊपर तो ये है, उनके ऊपर तो ये है, लेकिन कुछ नहीं पाया। सच्चाई की जीत हुई और वो जेल से बाहर आए और फिर इतने काम करके दिखाए। ये तो सबकी आंखों के सामने है, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि काम करके दिखा रखे, धरातल पर काम हो रहे। लोग सोशल मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं कि जेल से आने के बाद जो कांड किए थे उनके ऊपर पर्दा डालने का काम ये पाइप बांट कर किया जा रहा है। ना ना, ये बिल्कुल गलत है। दुष्प्रचार तो कोई भी कर लो जी, वो तो सच्चाई तो एक दिन फिर सामने आएगी। सच्चाई सामने आ रही है ना, तो और करके देख लो। नहीं, इतने करोड़ों रुपये जो किसान के हित में, गरीब बेटियों के हित में, उनके घर बनवा दिए, उनकी शादी करवा दी, अन्नपूर्णा योजना चला दी, तो और करके दिखा दो ना कोई, और कोई नहीं करती। जी देखो जी, मैं तो अपने गांव का बताऊं, अपने गंवाड का बताऊं, छारा में इतना नुकसान था, सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई थी। पाइप दिए 10,000 फुट तक, हमारे गांव में छोटा सा गांव है हमारा, 3 मोटर 10,000 फुट पाइप दिए, और पिछले साल पानी निकल गया था और फसल लह लाई और किसान नागदाने हो रहे। और ये देखने की चीज है, नहीं तो करो मैं कहूँ, आप भी देख के आए थे, ये गए भी थे आप, पत्रकार महोदय पहले भी आए हैं, बाद में भी आए हैं, 3-4 बार आए हैं, देख के गए हैं। जब पाइप दिए जब, और जब फसल लह लाई जब। देखो जी, हम तो उन लोगों से भी अपील करते हैं, अब खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, सही बात बोलनी चाहिए। और सही बात यह है कि जन कल्याण के काम संत रामपाल जी महाराज करने लग रहे। मैं सरपंच रणबीर गांव रेवाड़ी खेड़ा, आज इस मुहिम के अंदर जो महाराजा रामपाल जी को बदनाम किया जा रहा है और बिल्कुल गलत किया जा रहा है। महाराज जी ने जनता की सेवा करी है, मोटरें दी हैं, पाइपें दी हैं, लग रहे हैं, अब भी लग रहे हैं, समझे ना बात। जो भी कर रहा है प्रचार, दुष्प्रचार वो गलत कर रहा है। महाराज जी अपना काम कर रहे हैं, धर्मेंद्र उसी बात से क्या लेना देना है भाई, जन सेवाएं कर रहे हैं। ये धर्मेंद्र करो ना, जन सेवा नहीं है, जनता की करो, कौन रोको उसने? धर्मेंद्र हुड्डा के द्वारा कहा गया था कि पाखंडवाद बंद होना चाहिए हरियाणा, तो उसकी सोच पाखंड की हमारी तो नहीं है। इसने तो जनता को भाई अच्छे सुविधाएं मुहैया कराए, मकान बना रहे हैं, लड़कियों की शादियां कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, तो ये तो जन सेवा है भाई, कोई भी करके देख लो ना। और कोई जो इल्ज़ाम लगा रहे मारे जाए, वो आ जाए, वो दे दो ना, कि मैं दो किसी ने, कि मैं कि मकान बनवा दो। दुनिया डेरे खोले बैठी भाई, कोई ना देता कि है ना कुछ भी। सत साहब जी, राम राम जी। जी मैं दीपक, प्रतिनिधि सरपंच छारा। क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र हुड्डा के द्वारा सोशल मीडिया पर ये ऐसी बातें करना, रामपाल महाराज के ऊपर कटाक्ष करना, किस नजरिए से देखें? देखिए जी, सोशल मीडिया पर कई दिन हो गए देखते हुए, धर्मेंद्र की वीडियो आ रखी हैं। ये देखो, एक गलत चीज़ है। रामपाल जी महाराज एक अच्छा काम कर रहे हैं, नशा छटवाना, शादियाँ कराना, दहेज प्रथा ख़त्म कर रहे हैं, किसी गरीब का मकान बनवाना, गौशाला में ट्रैक्टर देना, भाई और भी अनेकों काम करते हैं, पाइप देना, मोटर देना, तो अनेकों काम कर रहे हैं, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। तो हमें तो ये धर्मेंद्र भाई से भी रिक्वेस्ट है, अगर भाई ये वीडियो बनाना बंद करें और कि पाखंड बताएं कि पाखंड कहाँ से दिखाई दिया उनको, जो कि पब्लिक के एक जनहित के काम रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और उन्होंने पाखंड दिखाई दे रहा है। तो एक बार पाखंड की तो ये बताए कि भाई कहाँ से पाखंड दिखाई दिया उनको, और वो आए और रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगे। धर्मेंद्र अमेरिका बैठा है, बाहर बैठा है, वो यहाँ आए, यहाँ आके रामपाल जी महाराज जो काम करे वो काम करके दिखाएं, तब तो हम उनको मानने कि भाई हाँ ये कर सका ये काम। बाहर बैठे तो कोई कुछ भी कर दे। लेकिन हरियाणा की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र हुड्डा का सपोर्ट कर रही है। नहीं, गलत कर रही हैं, ये सब चीज़ें गलत है। बाढ़ के टाइम में जब हम मुसीबत में थे, हम अपने गांव की बताओ, हो रहा की बता देंगे, हो रहा की देखी गए भी। हाँ, जब मुसीबत में थे, जब रामपाल महाराज ने सबका भला कराया था, पाइप मोटर कितने दिए, ट्रैक्टर भी दिए, पानी काटने दी, अगर जो कि किसी नाश्ती दिए ही कौन है। लेकिन काफी लोग जो वो कह रहे हैं कि ये काम तो सरकार भी करती है। नहीं, गलत कह रहे हैं। सरकार कितना कर सकती है? सरकार करती है लेकिन इतना नहीं करती। रामपाल महाराज जी ने परमानेंट दे दिए, सरकार देती है लेकिन वो
टाइम जो होता है उस पीरियड के टाइम उल्टा जमा हो जाता है, फिर आ जाता है। रामपाल महाराज जी ने परमानेंट दे दिए, अब सरकार पे भी दबाव नहीं पड़ेगा, रामपाल जी महाराज ने दिशा काम कर दिया। तो आप जो रामपाल महाराज जी द्वारा कार्य किए गए उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। जो ये चर्चा हरियाणा में चल रही है इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये गति बिल्कुल गलत है। हम धर्मेंद्र हुड्डा जी से कहेंगे भाई आकर माफी मांगे, और जो और भी पब्लिक है, जो और भी आदमी कहे वो सब गलत है भाई। बढ़िया काम करे रामपाल जी महाराज, सच्चाई। ये मैं नरेंद्र दलाल, भारतीय किसान यूनियन झज्जर। आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि बहुत ही जो है मुद्दा ज़्यादा छाया हुआ है। एक भाई अपना धर्मेंद्र हुड्डा, उसने एक दो काम जैसे सट्टेबाजी का हमने भी शुरू में लग गया भाई बड़ा अच्छा करवाए दे, क्योंकि नाज पात लिखने दे सारे पैसा नहीं सट्टेबाज ले जाएंगे भाई, बड़ा बढ़िया कर रहा है। दूसरा फिर देखा यो जो है भाई नाच गाने का गलत प्रोग्राम था, उसके बारे में भी हमने देखा, उसमें भी बड़ा अच्छा लग गया कि भाई धर्मेंद्र भाई एक तरह से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें समाज में सुधार बनेगा। तो उसके साथ साथ धर्मेंद्र भाई ने एक और मुहिम छेड़ दी, महाराज रामपाल जी के प्रति जो है ये गलत बयानबाजी कर इसके कुछ चेले चपटे हुए भी गैर लाग रहे हैं। तो इसमें हम कहना चाहेंगे धर्मेंद्र तय अगर हमारे एक खास कौम है जिसको जाट कौम बोला जाए, इसमें पहले विनाश बहुत होने लग रहा है, निरे तो शूटर पैदा हो रहे पहले, और भाई ऊपर से तू और न्यू कहने लग गया भाई छेद करवा देंगे, न्यू करवा देंगे भाई, मारा तो कच्ची सत्यानाश हो जाए, हमारे बालक पहले गणे बर्बाद हो लिए, निरे आपस में बड़े बड़े मरने लग रहे हैं, ऊपर से तू और लाइव आकर ये मैसेज देने लग रहा है भाई फलाने तूने ना मैं छेद करवा दूंगा, न्यू मरवा दूंगा, तो भाई यो समाज में और गलत मैसेज चला जाएगा। तो भाई चट्टा हाथ जोड़ के विनती है तने गुरु जी के खिलाफ जो मुहिम चलाई है ना, इस पे तू अपना रिप्लाई दे, अब भाई मेरे तो यो गलत कमेंट कराया गया और इसमें गलती मान ले, और भाई यो समाज सारा ये सरपंच बैठे गांव राम बैठा है, गांव गोवांड खाप कट्ठी होंगे बात पे, या छोटी बात को ना यो गलत मैसेज देने लग रहा है तू। आने वाला जो भविष्य होगा, युवा पीढ़ी होगी, वो इस तो दो फाड़ा हम बटन लाग रही है, हम गांव में रहे हैं, हम ताना बाना देखने लग रहे समाज का, तू जो मैसेज देने लग रहे हो गलत देने लग रहा है। इसमें अपनी कौम बिरादरी 36 बिरादरी जो है तहस नहस हो जाएंगी, दो गुट हो जाएंगे, आपस में लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। और रहो गुरु जी की बात भाई बताओ तो ना धर्मेंद्र, तू कहते है भाई के कर दिया पाखंडवाद करे है, न्यू करे है, एक तो तुम जो आरोप लगाओ मैं साबित करूँ, आज जगह मैसेज है यो देख ले, लो दिखाओ भाई इसने के है यो, ये कह दे भाई एक आश्रम में जो है ना ये चीज़ पाई वो चीज़ पाई, भाई देखो कुछ नहीं पाया, ये मैसेज है इशार से है, एक बड़े अधिकारी हैं पुलिस के वो बता रहे हैं भाई कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आज ही का मैसेज मैंने देखा था यो। तो इस तरह के मैसेज भाई जो है गलत अफवाहें फैला कर जो समाज का ताना बाना खराब कराया जा रहा है, यो बिल्कुल गलत है। और रही बात दूसरी, या भाई महाराज तो बहुत गणे हैं, गुरु जी मुश्किल तथा थोड़ा थोड़ा करके कि दौड़ छोड़ो आश्रम में इकट्ठा हो है, उस ते समाज इसमें इतना काम करने लग रहे हैं। हमारे गांव के एक छोटा गांव हमारा 80,000 फुट पाइप है और 12 मोटर दे दी, और न्यू कह दी भाई कितने और लग गए बाढ़ मुक्त कर दो। महाराज जी पौड़ा गांव जो है नींबू है, उसमें सब में पाइपा के जरिए पानी लेकर गया, हमारी कॉलोनी डूब रही थी, वो कॉलोनी भी बची, और महाराज और साला तो बत्ती नाज होया। तो भाई हम क्यों कर मान लिया जो महाराज जी है जो गलत है, हमारे हित के लिए काम करने लग रहे, तब हमारे दिला हम भावना या बढ़ने लग रहे भाई यो गलत है। भाई ये तेरी बात हम नहीं उचित मानते, गलत बातें हैं, और इस पर हमारी यह प्रतिक्रिया रहेगी भाई तू अपने रामपाल जी महाराज है जो है अपनी माफी मांग ले, इस मामले ने निपटा दे, न तो पंचायतें होंगी, हरियाणा का ताना बाना खराब होगा और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। भाई अपनी कौम ने बचानता ही और बढ़ानता ही हम इस समाज में रहो। हाँ भाई सा ना मना करो कि यह कौम और ख़राब हो जा, 2-3 गुट हो जा, गुरु जी के अनुयायी बहुत गणे हैं, और भाई तेरे दौरे भी 5-10 बालक होंगे, हम नाटते को ना, पर खसम ही समाज ने मरवा के भड़वा कर ये गोली चलाने की तुम लाइव बात करने लग रही है, अच्छी बात को ना भाई, अपने समाज ने बनाता ही और जोड़नता ही हमारे बैठे हैं। और बताऊं गुरु जी है कितना भाई तू का है पाखंडी फलाना, भाई किसी दौर मकान ना हो, लाचार हो मकान बनाने में, तो गुरु जी के आश्रम में हम अनुयायी भी नहीं है, 1-2 बार गए हैं पाए मोटर ताई, जब देखा था तो उन्होंने किसी का लाचार है उसके लिए मकान बनाओ है, को पढ़ाई में समर्थ है, उस बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान वहाँ पे है। अच्छा दहेज मुक्त के बिल्कुल खिलाफ हैं,
वहाँ पे जो शादियाँ होती हैं डेरे में कोई दहेज लेगा नहीं ना देगा। और जो है जो आदमी ऐसे हैं जिनके घर में कमाने वाला नहीं है, सक्षम नहीं है, वहाँ पे भाई हमने देखा उनके घर जैसे सरकार राशन देती है ऐसे राशन बांध रहे हैं वो भी, तो हर महीने उनके घर पर राशन पहुँचा हुए हैं। तो छोटे काम को ना भाई ये, अगर चौधरी छोटू राम के बाद किसान मजदूर को किसी ने संभाला है, बचाया है, तो वो चौधरी छोटू राम के बाद संत रामपाल जी महाराज हैं, जो किसान हित में और मजदूर हित में इतना काम कराया है। तो भाई तेरे दोबारा तो फिर अपील करूँ भाई, इस मुद्दे ने खत्म कर दे और गलती सलती मानकर रफा दफा कर, ना तो गामा मर खापा में इस बात का रोष बदल रहा है। राम राम भाई। मान ले लोगों के मन में एक आस्था ही जागी, अब भाई कितने तो सरकार तो मदद ना मिल रहा है तो गुरुजिया दौरे मिल चुका है। हम हमारे कॉलोनी में भाई डूबन लाग रहे थे, जब सरकार दौरे भी हमने खूब अपील करी है भाई मोटर मिल जा, पाइप मिल जा, पर ना सहायता मिली। हमारे गांव में तालाब है, उनके मच्छियों के पैसे थे वो भी हमने निकलवा कर कॉलोनी हम तेल फूक कर लगा दिए, फिर भी ना बात बनी। तो हमने किसी मुहिम के तो तुरंत पता लगा, तो हम गुरुजिया के पास पहुँचे, वहाँ पर वहाँ से हमने जो राहत सामग्री मिली तो हमारा कॉलोनियाँ बच गई और खेत भी जो है बूगे। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर छोटू राम के बाद अगर किसान की मजदूर की कोई सूद लेने वाला होया है तो वो गुरुजी संत रामपाल महाराज जी हैं। इसके अलावा किसान की सरकार ने भी सूद नहीं ली, इतना पानी भर जाता जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर छोटू राम के बाद कोई है किसान मजदूर का हितैषी तो वो रामपाल महाराज जी हैं जी। मैं पूर्व सरपंच बबलू, गांव छारा। जी सरपंच जी, क्या कुछ कहेंगे? भाई देखो मैं अपनी बताऊं हूँ अरे कुछ ये नुका है, जिस तरह ये मान ले कि तो पाइप दे के किसी ने मोल ले रहा है, किसी दर दे रहा है, सरपंच दर बलवाओ है बाकी में दे रहा है। देखो एक बात हूँ कि एक गांव के सरपंच प्रतिनिधि चुनियोड़ हैं, ये चौचे पच्चीस है नहीं। इस एक खेड़ी सरपंच बोल दिया, रवाड़ी खेड़ी बोल दिया, अच्छा रहा बोल दिया, ये हमारे और गाँव के बोल रहे। सच्ची माफी मैं बताऊँ, हम भी रामपाल महाराज की छवि खराब मान रहे थे, शुरू में छवि खराब कराया कि धर्मेंद्र उड़ा थे पहले बता रहे थे जो लड्डू खा ले है वो चाहे भैंस खाया हो वह भी रीखती उड़े बात है। ये हमने अपने उसने देखा है, हमारे गांव के जो इसे थे ना, जो दिन रात दारू पिया थे, सल्फा पिया थे, फीम थे तो फीम खा जाते, वे जब तक रामपाल के दे रहे गए ना, रामपाल का शिक्षा की है और वो आशीर्वाद के है, वे बीड़ी भी नहीं पीनते। तो हमारे गांव में मान लिया 12,000 जनसंख्या वो वोट हैं, उसमें हमारे पहले उसमें रामपाल के चले हुए थे गिनती के 5-10। अरे हमारे गांव में को 500 चले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों जाए भाई? वो खासियत बात देखती हो जब बजा है ना, रही बात कह दे कोई कह रांड आश्रम सांड आश्रम, तेन कह दे एक आदमी कह बात ना बात बनती। ये जिस तरह ही मान ले जो उड्डा बताओ, हम तो सोशल मीडिया कम देखे यार के कह नहीं, पर जिस तरह ही मान ले कह भाई यो तुझ कर दिया या कर दिया। देखो जब खुद भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, उसने भी नहरे पार थे, कोई उसने रुपया बताया था, कोई उसने कुछ बताया था, ये उसने पूछ रहे हैं। तो ये देखो इसमें उससे कई बात नहीं बनती। इसने तो मुहिम जो बताओ नरेंद्र बताओ तो मुहिम ठाई थी उसने, जो उसकी दुएदाई ठाई थी उसने पूरी उसने साथ दिया। ये भी समझो मामला गलत चाल पड़े ना, तो इसने रुक जाना चाहिए नहीं कि महाराज वो करे आस्था, तो किसी आस्था बहुत नहीं करना चाहिए। तो मैं अपनी यही कहूँ किसी आस्था बहुत नहीं करना, कोई किसान मानना, कोई किसान मानना है, कोई आर्य समाजी है, कोई परमात्मा मानना है, कोई हिंदू कोई मुसलमान है, धर्म के मामले में नहीं आना चाहिए। मैं अपनी यही रखूँगा। कैसे रुकेगी ये कंट्रोवर्सी जो हरियाणा में चली हुई है? देखो कोई सोशल मीडिया पे कोई अपना वो प्रचार बनाना खतर कर रहा है, वे देखी जा भी सकते हैं। पर रामपाल महाराज बता मान ले हम पूरे हरियाणा के हम घूमते नहीं, अपने गाँव के बारे में गाँव के बारे में बताओ। हाँ तो रामपाल महाराज का लिया खड़ा पाओगा, क्यों इतना गुजारा करवा दिया उसने? मतलब 4 रुपया कितना कौन रुपया कितना आओ रुपया, जो भी गरीब मांगने गया उसे मकान बनवाओ है, क्योंकि कोई गरीब शिक्षा ना हो उसे शिक्षा देने तैयार है। और हमारे गाँव में तो मान ले लगभग ये पानी के कारण कोई 10,000 बीघे जमीन खराब थी, उस तो पानी लेकर गया तो धन हो गया ना। जमींदार दौर सह के जमींदार दौर तो कोई 30,000 रुपये का ले रहा है बदे हुए, कोई 40,000 बदे ले रहा है, कोई गोली खाना काम हो जाए। तो रामपाल महाराज ने हम गलत नहीं बताते। क्या अपील करेंगे आप धर्मेंद्र साहब? हाँ धर्मेंद्र अपील तो यही अपील कराएं भाई, कति धर्म के नाम आगे नहीं आना चाहिए। धर्म पर कोई मानना, इसने हिंदू धर्म न मानना, कोई आर्य समाज न मानना, कोई किसी न मानना है, इस बात नहीं और ना करना चाहिए अपने। और जिस तरह आपने ये नाचन गानियाँ कही थी या और उसमें कही थी वो ठीक था, परंतु सारे एक लाठी ना आना चाहिए। इस तरह ये चौटाला का हार था भाई, सब ने आपने चौटाला साहब गाड़ दे हैं, तनु देख मतलब राम राम कड़िया भी गणे हैं भाई, तनु बात नहीं एक आदमी कहे तो कुछ आदमी कहे बात नहीं बनती।
नदी मान ली बाढ़ दे कोई करता हो, भारत करता हो, या मान ली रामपाल करता हो, जिन्हें पाइप ना मिल रहे हो तो कह दे, पर बात तो सच्चाई ऊपर रहेगी। मैं नील एक्स मेंबर छारा गाँव, कहने की बात तो ना रही है, सारे प्रधान ने बता दी और प्रभु ने बता दी, एक सरपंच ने बता दी। एक बात उन्हें बुढ़ा दबाव उड़ा हो रहा है काम का बता है, उड़े बैठे बैठे वो कहे चलो वो अच्छी बात थी, प्रधान जी ने बताई वो बढ़िया था, उसने भाई यो बंद करवाया या मुहिम नाच गाने बंद करवाया, वो चलो अच्छा था। पर वो तो अपने फायदे ने देखे, एक बात है, एक दिन बैठ के बात करे, एक दिन आके करके देखो नहीं समाज में, और उड़ जाके देखो हम भी सुना करते जो प्रधान जी ने बताइए, हम भी नू माने करते या है, हम भी ना नाम ले ना गुरु जी के वे काम कहता, पर हम डेरे में गए, हमने देखा मतलब कति कोई भी तो वो कमी को ना किसी चीज की भी, भाई किसी चीज की तो वन अगर टोकाई की बात हो गुरु जी की, किसी चीज की टोकाई ना, कोई घमंड की बात ना, कोई ये जो फैलाव है इसका तो कोई मतलब है कोई ना उड़े है। अच्छी शिक्षा अच्छा प्रधान जी ने यह बताई, अभी मेरे गांव की उदाहरण दे दिया, और हम बताओ क्या बताओ इस तब, वो तुम बैठे बैठे उड़े बात लाने लग रहा है जी, बताओ। आपके हिसाब से धर्मेंद्र हुड्डा जो कर रहा है गलत है? कति गलत है जी, 100 का 100 गलत है। चलो वो अच्छा करा था उसने 2 काम, उसके गेला भाई पंचायत हुआ, मैम पंचायत हुई, उसमें भी सब ने साथ दिया उसका, सब ने आशीर्वाद दिया। ये बुढ़ा खिलाफ भी के उनने भी गलत वो उसके उल्टे बोले धर्मेंद्र के, उसमें खापने भी वो कराया है, तो अपनी वो थोड़ी बहुत बनी थी उसकी, उसने छवि ने अपनी खराब करने लग रहा है। ठीक से भाई तू अपनी जगह है तो अपना बैठा रहा, अपना जो हो गया था ठीक था भाई, 10-5% उसका साथ दे। पर एक बात है यो गुरु जी की नू तो कल और किसी के खिलाफ उल्टा बोल लगा, ये कोई बात थोड़ी है। एक बात तो ठीक उड़े बैठे बैठे ये कौन सी बात हुई धमकी गोली मरवा दे, अरे समाज ने जोड़ा करे गोली मरवा करे, जोड़न की बात करे, बैठ के बात करे, कोई सी बात हो तो बताओ हम भी साथ खड़े पावा, उसी बात हो तो कोई वो कोई ना जी, सारा वो कर रहा हो तो उल्टा बैठे बैठे उड़े, इतनी दूर बैठा मतलब कि लोवे से बैठा था, मैं बूझ लिया भाई के बात से, ये कोई बात थोड़ी जी। एक बात तो भाई भारतीय सरकार ने हम जाते मोटर पाइपा खातर हमारी कोई मदद नहीं हुआ थी, हमने तो उड़े सरकार मान ली थी, हम बरवाड़ा गए थे, हमारा काम उड़े थे, जाग आए थे, अगले दिन सामान आ गया था हमारा। बताओ क्या कहना चाहेंगे उसमें? भाई हम तो यह कहना चाहेंगे भाई जिसने उसने शुरू करी है वो करे, गुरु जी हाथ माफी मांगे, बस भाई हमारा कोई दिक्कत है कोई ना, समाज उन्हें माफ कर देगा, वैसे इसमें कोई वो है कोई ना जी। आज कितने गांव के सरपंच मेंबर? 5 गांव के सरपंच है जी, अरीबत 50 के भी हो जाए जी, गुरु जी अब अगर कोई बात आई तो 50 के भी सरपंच इकट्ठे हो जाएंगे, खाप भी इकट्ठी हो जाएंगे, जिसकी कोई बात को नहीं। यहाँ जितने भी गांवों के सरपंच बैठे हैं, सरपंच प्रतिनिधि बैठे हैं, और सबके विचार सुने, और सब ने अपने अपने विचार रखे, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो विचार रखे वो तर्क संगत हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल सही है। और फिर भी मैं जितने भी भाई यहाँ आए हुए हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं सदैव सरपंच खेड़ी आसरा। अंत में क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहिए? हम यही संदेश देना चाहेंगे उसको, हुड्डा भाई को भी, वही ऐसे गलत कमेंट ना करें, और अपने समाज में भाईचारा बनाए रखें, और इसमें और दूसरी बात कुछ ना करें। ये जो झूठे प्रचार कर रहे हैं इनको प्लीज़ बंद करें, और समाज में भाईचारा बनाए रखें।